शांति। यज्ञ की आधार स्तंभ जगत अम्बा माँ, जिनका स्मृति दिन भी है। 24 जून 65 को मम्मा अव्यक्त वतनवासी बनी। इतने वर्षों से अव्यक्त रूप में हम बच्चों को मार्गदर्शन दे रही हैं। ऐसे इस जून मास, मम्मा के मास में, मम्मा के दिनों में पलवल, लुधियाना, दिल्ली कई सेवा केंद्रों पर जाना हो रहा है। बहुत सारी बातें मम्मा के जीवन चरित्र से याद आती हैं। मेरा जन्म अलौकिक जन्म कहूँ, मम्मा की गोदी से ही हुआ है। मैं 4 साल का था और मम्मा 1960 में लौकिक गांव में आई थी, 35 दादियों को लेकर के। बहुत बड़ा ग्रुप एक गांव में आया और उसी गांव में, जहाँ पर अभी तक भी पूरे साइंस के साधन नहीं हैं, बिजली कभी आती है कभी नहीं, और उस समय तो कोई भी प्रबंध नहीं थे, रोड भी नहीं थी। मम्मा को बैलगाड़ियों पर बिठा करके दादियों को बैलगाड़ी पर सैर कराई गई थी। लेकिन हमारी दादियाँ, हमारी मम्मा 3 दिन तक वहाँ रही और कई गांवों की सेवा की। हमारे लौकिक पिताजी को इतना निश्चय था, उनके अंदर से दिल की आवाज़ थी कि साक्षात सरस्वती माँ माउंट आबू से चलकर हमारे गांव में आ रही है, तो जितने अधिक से अधिक लोगों को मैं इकट्ठा कर सकूं उतना इकट्ठा कर दूं। तो उस समय गांव में प्रचार का एक अच्छा माध्यम होता था ढोलक। तो पिताजी ढोलक लेकर पूरे गांव में जा करके ये पैगाम दे करके आए कि जिनको भी माँ से मिलना है, उनके दर्शन करने हैं, वो सब आ सकते हो। बिना माइक के 500 की सभा को मम्मा ने संबोधित किया, सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसके बाद ही हमारे गांव में गीता पाठशाला खुली। पिताजी ने उसे संभाला और मेरा बचपन उसी अलौकिक परिवार में लौकिक अलौकिक पढ़ाई के साथ पूरा हुआ। लेकिन जब मैं मधुबन आया तब तो मम्मा और बाबा दोनों ही अव्यक्त हो चुके थे। मैं 71 में पहली बार 15 साल की उम्र में मधुबन आया और मधुबन की ऐसी छाप लगी, यही मेरा घर है, यही मेरा सेवा स्थान है। दादियों की नज़र पड़ी और मुझे संकल्प आ गया कि यहीं रहना है। और 72 में फिर से मैं मधुबन गया दोबारा, 1 साल की पढ़ाई करके, और 72 से आज 2023 पूरा हो रहा है। 51 ईयर्स मधुबन धरनी पर हो गए। ड्रामानुसार बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला। दीदी और दादी की बहुत समीप से पालना मिली
और मम्मा बाबा के महावाक्य जो साकार में चले, उन महावाक्यों को पढ़ने का, टाइप करने का, अपने पूरे ब्राह्मण परिवार को भेजने का सेवा का चांस मिला। आप सभी जो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई सबसे पहले यही उंगलियां करती हैं तैयार। मुझे ही पहले पढ़ना है, तैयार करना है, कहाँ पर पूरे विश्व के अंदर क्या भेजना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो दादियों ने पढ़ाया और सिखाया। और आज सब अव्यक्त हो करके, अव्यक्त वतन में बैठ करके और साकार में मेरे से जो बाबा करा रहा है वो आप सब देख रहे हो। इतने ब्राह्मण परिवार की अलौकिक पालना बाबा के महावाक्यों से, दादियों की क्लासेस से, मम्मा की विशेषताओं से जो हो रही है। करण करामनहार बाबा है और उसने निमित्त बनाया है, इसलिए कभी भी ये नहीं आता है मैं कर रहा हूँ। एक बार हमारी दादी जानकी जी ने मम्मा से प्रश्न किया, मम्मा आपकी कौन सी ऐसी विशेषता है जो आप सभी दादियों से नंबर 1 चली गई। एक कुमारी जीवन में मम्मा इस विद्यालय में आई, 17-18 साल की कुमारी पढ़ाई करते करते बाबा के सन्मुख आई और बाबा की दृष्टि पड़ी, संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया और ऐसा समर्पित किया जो कहीं पर भी मैं कुछ हूँ, मैंपन के अस्तित्व को परिवर्तन कर दिया, समाप्त कर दिया। करामनहार बाबा है, वो करा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है, ये मेरा भाग्य है। कभी भी मम्मा ने, बाबा ने कितनी भी उनकी महिमा की, कितनी भी विशेषताएं सुनाई, एकदम पवित्र कन्या, नंबर 1 पवित्रता का बल, योग का बल, निश्चय का बल, एक वृत्ता स्थिति, एक बाबा दूसरा न कोई, एक अलौकिक धारणाओं के आधार से वो नंबर 1 बन गई। कभी भी बाबा के महावाक्यों में अगर मम्मा से कोई भूल से पूछ दे कि मम्मा बाबा ने ये जो बोला है इसका क्या भाव है, ऐसा क्यों बोला है, तो मम्मा कहती थी प्रश्न उठाना माना संशय बुद्धि बनना। बाबा ने जो कुछ कहा वो सत्य वचन है, ईश्वरीय महावाक्य हैं, उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठ सकता। मम्मा को अगर बाबा ने कह दिया बच्ची दिन में रात है, तो मम्मा ने ये कहा जी बाबा, ये नहीं बोला बाबा अभी तो दिन हो गया है। इतना निश्चय बुद्धि, अंधश्रद्धा वाला निश्चय नहीं था, लेकिन बाबा के शब्दों में बहुत गहरे राज भरे हुए हैं, रहस्य हैं, इसलिए बाबा का कहना सत्य वचन है। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। बाबा कह रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, वो स्वयं सुप्रीम है, सत्य है, गॉड इज ट्रूथ है, उसमें कोई करेक्शन हो ही नहीं सकता।
इतना अटल निश्चय, और उस निश्चय का बल, योग का बल, मैं समझता हूँ आज कोई भी ऐसी, चाहे समर्पित भाई बहने हैं, चाहे भाई परिवार वाले हैं, जिस तरह से मम्मा ने तपस्या की, जिस तरह से मम्मा शेरनी शक्ति बनकर के हर परिस्थिति का सामना किया, क्योंकि स्थापना के समय यज्ञ के सामने बहुत बड़े बड़े पेपर आए, बहुत बड़ी बातें आई, बाबा के ऊपर बहुत कलंक लगे। आप सबको मालूम है कि स्थापना के समय पहले तो साक्षात्कार की लीला चली, इसके कारण बहुत वृद्धि हुई, बहुत माताएं कन्याएं भाई यज्ञ में आ गए, लेकिन जब नियम और मर्यादाओं की बातें आई, जाते रहते तो जितने भी पेपर आए, जब धारणाओं की बातें आई तो विरोध होने लगा। जब कोई भी घर में कहे मैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाऊंगी, नॉनवेज नहीं बनेगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, मैं ज्ञान अमृत पीऊंगी पिलाऊंगी, विकारों में नहीं जाएंगे, तो सब घर में झगड़े होने लगे, हंगामे होने लगे, कोर्ट केस हो गए, बहुत हंगामा शुरू हो गया, बाबा के ऊपर बहुत सारे लांछन लगने लगे। तो मम्मा ने ही सामना किया सब बात, क्योंकि बाबा ने ओम मंडली के नाम से इस विद्यालय को ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड करा दिया था, और ओम मंडली की हेड जो थी वो ओम राधे थी, मम्मा थी। मम्मा का नाम राधे था लौकिक, और बाबा ने इनको ओम राधे कहा, क्योंकि ओम की ध्वनि से सारी सभा ट्रांस में चली जाती है। तो ओम राधे ने चाहे कोर्ट की बातें हों, चाहे कोई भी हंगामा हो, उन सब में नंबर 1 सबका सामना किया। बहुत निर्भय थी, बहुत निडर थी, कभी भी कोई भी प्रकार का प्रश्न आ जाए उसका उत्तर देने में, उसको दृष्टि से नज़र से निहाल कर देना, बिना बोले हुए उसको योग शक्ति से परिवर्तन कर देना, ये मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी। और उसी विशेषता के आधार से बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके 45 साल की आयु में ही वो संपन्न बन गए। रोज़ 2 बजे उठना, बाबा से डायरेक्ट मिलन मनाना, बातें करना, ऑलमाइटी को बुला के उससे बातें करना, बहुत तपस्या की, बहुत अच्छी तरह से सेवाएं की, तपस्या की, और कोई भी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक पेपर आया उसका बहुत अच्छी तरह से सामना किया और विजयी बनी। और ज्ञान की तो देवी थी, सरस्वती थी, बाबा की एक एक बात पर 1-1 घंटा मूल्य चला देती थी। तो मम्मा की वाणी में बहुत शक्ति थी, जौहर था, जहाँ जाती थी वहाँ सेंटर खुल जाते थे। साकार में मम्मा ने काफ़ी समय बेंगलोर में रह कर के सेवाएं की, बॉम्बे में रह के सेवाएं की, दिल्ली में रह के सेवाएं की, और आपके समीप एक जगह है हापुड़। हापुड़ का जो हंगामा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हंगामा था, उसका भी सामना मम्मा ने किया। मम्मा केवल योग बल से उसका सामना किया। लोग समझते थे कि माँ आ रही है, अभी तो माँ को ही भगा देंगे,
लेकिन माँ शेरनी थी, तपस्विनी थी। जब मम्मा हापुड़ में पहुंची है, हंगामे के बीच में गई, भाई लोग जाते थे तो उनका तो बहुत बुरा हाल कर देते थे। लेकिन जब मम्मा गई तो दादियाँ डर रही थी, पता नहीं मम्मा के साथ क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बिजली काट दी, उन्होंने हमें कोई राशन पानी कुछ भी देने के लिए सब कुछ बैंड लगा दिया। फिर भी हमारी बहनें डटी रही वहाँ। और जब मम्मा गई तो मम्मा को बहनों ने कहा, मम्मा को ऊपर बिठा दिया छत के ऊपर दूसरे कमरे में। और जितने हंगामा करने वाले आए, ट्रक लेकर के आए कि अभी सारा सामान सहित इन बहनों को यहाँ से निकालना है। बहनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मम्मा ऊपर योग में बैठ गई जाकर, और जो हंगामा करने वाला ग्रुप था उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। और दरवाज़ा तोड़ करके जब ऊपर गए तो मम्मा तो योग में बैठी थी, तपस्या कर रही थी। मम्मा ने कहा, आओ बच्चे, ऐसे बिठा दिया सामने। और जितने शोर करते हुए गए थे उस चुपचाप ऐसे बैठे। जब 10-15 मिनट तक मम्मा दृष्टि देती रही, कुछ नहीं बोल पाए, तो नीचे और जो लोग हंगामा करने वाले थे उन्होंने सोचा शायद इनको भी बहनों ने कुछ जादू लगा दिया, क्या हो गया क्या हो गया, तो और हंगामा करने लगे। तो ऊपर से वो चुपचाप उतरे और उतर करके बाहर आके कहते हैं, भाई ये ब्रह्मा कुमारियाँ कैसी भी हों मैं नहीं जानता, लेकिन इनकी माँ तो साक्षात दुर्गा है, वो तो काली है। उसने तो अपनी दृष्टि से ही मेरी जबान बंद कर दी, एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। और सब के सब जितना हंगामा करने वाले थे सब भाग गए वहाँ से, कोई ने उसके बाद विरोध नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कैसी तपस्या होगी उन आदमियों की, कैसा उनका योग बल होगा, कैसे सब बच्चों को दृष्टि से ही नज़र से निहाल कर देती थी। और अगर कोई डायरेक्ट मम्मा की महिमा करने लगे तो कहती थी, मेरी महिमा, मैं कौन हूँ, करन करावनहार बाबा करा रहा है, ये सब प्रभु प्रसादे है, मैं कुछ नहीं करती। सब कुछ करके इतने बड़े यज्ञ को ऐसी परिस्थितियों से मझधार से निकाल करके बाहर लाना और उसके बाद कहना मैं कुछ नहीं करती, यही उनकी गंभीरता थी, यही उनकी अंदर की स्थिति थी, जो न नाम की महिमा, न मान, न शान, न कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा बाबा बाबा। हर शब्द में बाबा ही समाया था, इसलिए वो नंबर 1 बन गई। हम सभी भी मम्मा की इस मास में विशेष लक्ष्य रखें। मम्मा के 2 स्लोगन सब पक्के याद रखना। आप सब वर्तमान समय देख रहे हो, मम्मा का एक स्लोगन पक्का था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मम्मा ने कभी कल पर नहीं छोड़ा, जो करना है वो अभी करना है, आज ही करना है। वैसे भी कहते हैं कल काल का नाम है। तो मम्मा इतनी अंदर से रहती थी कि बाबा ने जो कहा है वो मुझे अभी करना है, मुझे अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। कभी भी प्राण तन से जाएं तो ये न कहें ये रह गया, ये करना था, ये करते तो अच्छा था। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो हुक्म, जो आज्ञा। तो बाबा के आज्ञा पर, उनके हुक्म पर चलने वाली नंबर 1 मम्मा बनी। और उन्होंने बहुत छोटी आयु में तपस्या के बल से शरीर की कुछ कर्म भोगाया, लेकिन उसको भी योग बल से जीत प्राप्त करके 24 जून 1965 अव्यक्त हो गई।
उसके बाद हमारी दीदी मनमोहिनी निमित्त बनी, जिन्होंने दिल्ली की सेवाएं पहले उठाई थी। दिल्ली कमला नगर का जो पहला सेंटर था और उनका पहला स्टूडेंट था जगदीश भाई, जिसने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं। दीदी बहुत नियम और मर्यादाओं में दृढ़ता संपन्न थी, योग युक्त थी। और योग कैसे करती थी? गोपिका बनकर। मम्मा दीदी की विशेषता यही रही कि उनके योग में प्यार समाया हुआ था। वो बाबा कहती थी और नैन गीले हो जाते थे। बाबा बाबा बाबा। सदा ही एक सच्ची गोपिका बन करके दीदी ने बाबा के साथ वो प्रेम का रिश्ता जोड़ा था। कहती थी सच्ची पतिव्रता, पिताव्रता, सतीव्रता बन करके रहना है। एक के सिवाय और कहीं दूसरे में आंख नहीं जानी चाहिए। रेगुलर और पंचुअल, चाहे वो अमृत वेले का योग है, चाहे वो मुरली क्लास है, चाहे शाम का योग है, रात्रि क्लास है, दीदी सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बन के रही। लौकिक में कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन मुख्य प्रशासिका मम्मा के बाद इस विद्यालय की पूरी बागडोर बाबा ने दीदी के हाथ में दे दी। 69 में जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि, जिनको बाबा बड़े प्यार से कहता था कुमार का बच्ची, कौमार्य, बिल्कुल प्योर, शुद्ध, जरा भी देहमान का अंश नहीं, ऐसी दादी को बाबा ने हाथ में हाथ दे करके पूरा ही यज्ञ की बागडोर सौंप दी। 69 से दीदी और दादी ने मिल करके बाबा के एक एक महावाक्य को साकार रूप दिया। जो कुछ बाबा ने साकार में कहा था, उसको कैसे करना है, प्रैक्टिकल करना है, संगठन को एक बनाया, दादियों को साथ लिया, भाइयों को भी अपने से भी आगे रखा, बहुत सम्मान देते हुए इस विद्यालय को एकता के सूत्र में बांध करके रखा। और उसके परिणाम स्वरूप देश के साथ साथ विदेशों में सेवाएं शुरू हो गई। वर्तमान समय 140 देशों में बाबा की सेवाएं चल रही हैं, सेवा केंद्र खुले हुए हैं। दीदी दादी ने बहुत प्यार से, स्नेह से सबकी पालना की और इतना यज्ञ का विस्तार हुआ। बाबा अव्यक्त होकर के अव्यक्त रूप में बच्चों को गाइड करते रहे। पूरा 48 साल तक हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी के माध्यम से अव्यक्त रूप में बाप दादा ने हम बच्चों को हर प्रकार की शिक्षाओं से सजाया। आज हम सभी देख रहे हैं ये सब दादियाँ अव्यक्त होकर के भी अव्यक्त वतन से बाबा का कार्य संपन्न करने में मदद कर रही हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसे दिन आएंगे जो सब प्रकार की वाचा सेवाएं बंद होंगी और सूक्ष्म रूप में बाबा हजारों बच्चों को अलौकिक जन्म देगा। 2 साल करोना काल के अंदर कितना हलचल थी, कोई किसी के पास जा नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता, कोई सेवाएं नहीं कर सकता, सेंटर पर भी कोई आ नहीं सकता। लेकिन ऐसे समय पर बाबा ने इन साइंस के साधनों का प्रयोग कराया और हजारों बच्चे
नए नए ज्ञान में निकल गए। जब मैं विदेश टूर पर गया था, शायद बाबा ने मुझे इसीलिए वहाँ भेजा। पूरा 1 मास में अमेरिका के टूर पर था। हजारों बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स करके न मधुबन क्या है उसको पता है, न दादियों का पता है, कोर्स किया है, मुरली सुन रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं। ये बाबा की क्या कमाल है, क्या जादूगरी है, मैं नहीं समझ सका। सब जगह जाना हुआ और सब जगह बहुत सारे बच्चों से मैं हाथ उठवाता था जो बिल्कुल नए लॉकडाउन में निकले हुए बच्चे थे। इतने निश्चय बुद्धि, इतना बाबा के प्रति प्यार, मधुबन से प्यार, मुरली से प्यार, कौन करा रहा है ऐसा? कई लोग समझ लेते हैं मैं कर रहा हूँ। इतने बड़े विश्व परिवर्तन का कार्य एक देहधारी इंसान क्या कर सकता था? अगर ब्रह्मा बाबा भी साकार में होते तो भी वो भी बंधन था साकार का। बाबा व्यक्त हुए, दादियाँ व्यक्त हुई, और आज इतनी फास्ट गति से बाबा की सेवाएं चल रही हैं। कई अनुभव ऐसे अनुभव होते हैं लोगों को, जैसे दादी जानकी दादी गाइड कर रही है, हमारा बाबा व्यक्त रूप में हमें गाइड कर रहा है। हजारों सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, हजारों बच्चे बाबा के निकलते हैं। प्रभु लीला चल रही है। हम सब बाबा की सूक्ष्म प्रेरणाओं को कैच करें, और जो बाबा चाहता है, ये संगम युग श्रेष्ठ कर्म करने का युग है। जितने श्रेष्ठ कर्म इस समय किए जा सकें हम करते चलें, कर लें, क्योंकि 84 जन्मों की प्रारब्ध नूंदने का समय केवल संगम है। यही समय है। सतयुग और त्रेता में इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध चलती है। श्रेष्ठ कर्मों के फल को हम सब खाते हैं। वहाँ कोई कर्म विकर्म या श्रेष्ठ कर्म नहीं होते, वो कर्म अकर्म कहलाते हैं। लेकिन जब द्वापर युग शुरू होता है तो उस द्वापर युग में विकारों के अधीन होकर के स्वार्थ भावना, कई प्रकार की मान शान की भावना, भले भक्ति के अंदर श्रद्धा है, भावनाएं हैं, लेकिन कुछ न कुछ कामनाएं जो छिपी हुई हैं, उन कामनाओं के कारण वो कर्म न श्रेष्ठ कर्म रहे न कर्म रहे, बल्कि वो विकर्म बन गए, पाप कर्म हो गए। पूरे कल्प को आप सामने ला करके देखो। इस संगम समय पर बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है। और श्रेष्ठ कर्म इसको कहा जाता है, उसका बहुत सुंदर विस्तार से समझ दी है, ज्ञान दिया है। कई बाबा के बच्चे कर्म तो करते हैं, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन रहे हैं, उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध बन रही है। वो कर्म की प्रारब्ध हमें 21 जन्म तो क्या 84 जन्म रिटर्न प्राप्त हो, ऐसे कर्म हो रहे हैं। ये हर एक को चेक करना चाहिए। अगर कर्म करने के बाद ये भान आ जाए कि मैंने किया, मैं करता, मैं कर रहा हूँ, जरा भी कहीं मैंपन का अंश अगर उस कर्म में आ गया तो कर्म माइनस हो जाता है। आज देखो, ब्रह्मा बाबा ने श्री नारायण का पद प्राप्त किया, मम्मा ने श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त किया, और कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। बाबा कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ,
ब्रह्मा बाबा कहता है मुरली में, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ शिव बाबा करते हैं। बाबा मुरली सुना रहा है, फिर भी कहता है बच्चे तुम समझो शिव बाबा सुना रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे बाबा ने, हमारी मम्मा ने, हमारी दादियों ने इतने सब कार्य किए, विश्व परिवर्तन का इतना महान कार्य किया, लेकिन कहीं पर भी मैंने किया, मैं शब्द को आने नहीं दिया, मैं शब्द को मार दिया, इसलिए वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो गए। 3 शब्दों का पाठ बाबा ने हम सबको पढ़ाया है। कोई भी कर्म करते ये स्मृति रहे, बाबा ने निमित्त बनाया है। निमित्त बन करके कराने वाला करा रहा है। हमें निमित्त बनाया है मेरा भाग्य बनाने के लिए। अगर मैं कुछ अच्छा कर लूँगा तो मेरा भाग्य बन जाएगा, और अगर मैं ना कर दूँगा, मैं मना कर दूँगा, तो कोई दूसरा कर लेगा। कार्य तो रुकने वाला नहीं है। भगवान के कार्य को कोई रोक नहीं सकता। स्थापना तो होनी ही है, लेकिन उस स्थापना में अगर मुझे कोई चांस मिल जाए, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, सौभाग्य लेने में पीछे नहीं हटना, गुप्त रीति से करो। ब्रह्मा बाबा ने 2 शब्द, 2 वाक्यों के आधार से नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया। उनका एक पहला ध्येय रखा, जो शुद्ध संकल्प आए, जो श्रेष्ठ संकल्प आए, वो तुरंत करना, कल्प नहीं छोड़ना। कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, और दूसरा गुप्त दान महापुण्य। गुप्त दान और तुरंत दान, ये ब्रह्मा बाबा का बहुत अंदर का गहरा पुरुषार्थ रहा। एक धक से निश्चय हुआ ये शिव बाबा नई दुनिया बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये यज्ञ रचा है। ब्रह्मा बाबा ने किसी से नहीं पूछा, बच्चों से नहीं पूछा, परिवार से नहीं पूछा, पत्नी से नहीं पूछा, जो कुछ था सब ओम मंडली के नाम पर समर्पित कर दिया और तुरंत किया। रोका नहीं कि बाद में कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, पता नहीं बहनें क्या करेंगी, बहनों को क्या पता। लेकिन छोटी छोटी बच्चियाँ, आपको मालूम होगा 7 बहनों का ग्रुप बनाया था ओम मंडली का। नंबर 1 ट्रस्टी मम्मा थी, 4 कुमारियाँ थीं, 3 माताएं थीं। और बाबा ने अपने लौकिक परिवार के किसी भी सदस्य को उसमें ट्रस्टी नहीं बनाया। बहुत बड़ी बात थी उस समय। बाबा की बहू होशियार है, बेटी होशियार है, बच्चा होशियार है, बहुत सारे लौकिक संबंधी हैं, लेकिन बाबा ने उस ट्रस्ट के अंदर किसी एक को भी नहीं जोड़ा। जो ओम मंडली की बहनें आई, भाई आए, उनका ग्रुप बनाया और गुप्त रीति से अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, एक धक से समर्पित कर दिया। ये नहीं पूछा इसका क्या हुआ, कहाँ गया। 14 साल तक पूरे परिवार की पालना हुई। ये कितना श्रेष्ठ कर्म था जो ये यज्ञ की, इतने बड़े विश्वविद्यालय की एक नींव पड़ी। केवल बाबा नहीं, बाबा के साथ 3-4 परिवार थे। एक शांतामणि दादी का परिवार था, एक चंद्रमणि दादी का परिवार था। ये सब करोड़ोंपति थे उस समय के हिसाब से, सब हीरे जवाहरात का बिजनेस कर रहे थे। बाबा का भतीजा था, बाबबाबा के और संबंधी थे, सब ने बाबा को देखा और बाबा के साथ साथ यज्ञ में सब कुछ समर्पित कर दिया। हम सब बाबा के बच्चों को इस समय
पूरे 84 जन्मों के भाग्य की रेखा खींचने का भाग्य मिला है, कलम मिला है। जितना लंबी रेखा खींचना चाहो, जितनी श्रेष्ठ रेखा खींचना चाहो, आधा कलम तक तो कुछ भी कमाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बाबा गारंटी ले लेता है। जो कुछ इस समय किया, किसी ने भी किया, थोड़ा भी सहयोग दिया तो उसको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन 84 जन्मों की गारंटी कि आपके जो मंदिर बनेंगे, आपकी जो मूर्तियाँ बनेंगी, आपके मंदिर को, आपकी मूर्ति को देख करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। 84 जन्म तक आपकी पूजा करके भक्तों का पेट भरेगा, पुजारियों का पेट भरेगा। ये 84 जन्म का रिकॉर्ड नोंदने का युग है, संगम युग। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सिर्फ बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी वृत्तियों को अनासक्त और पवित्र बनाओ। हमारी वृत्तियाँ, अभी हम इस पर थोड़ी बात अलग करने जा रहे हैं। जो आप भट्टी करने आ जाए हैं, भट्टी से कुछ प्राप्ति करके जाना, कुछ संकल्प करके जाना। क्योंकि भट्टी में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो उसका रूप रंग बदल जाता है। अगर योग तपस्या है, योग भट्टी है, तो रूप रंग बदल जाना चाहिए। इसलिए सभी अपनी वृत्तियों पर बहुत ध्यान दो। वृत्तियाँ बनती कैसे हैं? जो संकल्प हम रचते हैं, मान लो कोई चीज़ हमने देखी, मान लो कोई की कमी हमारे संकल्प में आई, ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसे बोलता है, ऐसे खाता है, ऐसे चलता है, ऐसे व्यवहार करता है। संकल्प चले पहले, और संकल्प के बाद वही संकल्प जो बार बार रिपीट हुए, रिवाइज हुए, हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन गया कि ये व्यक्ति ऐसा है। हो सकता है वो व्यक्ति अपने आप को बदल ले, लेकिन हमने कईयों के प्रति अपने दृष्टिकोण को ऐसा बना लिया है, जब भी मिलेगा 5 महीने, 6 महीने, साल के बाद भी ये व्यक्ति ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे से ऐसे बोला था, ये ठीक नहीं है। क्या हम उस वृत्ति को, उस दृष्टिकोण को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर सचमुच कोई योगी बनना चाहता है, सहज योगी बनना चाहता है, तो आज ये संकल्प कर लो कि जो बातें, कोई भी बातें किसी की भी हमारे साथ बीत चुकी हैं, मुझे उन बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। कोई ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, कैसा भी व्यवहार किया हो, अगर हम उस बात को, उस व्यवहार को याद करते रहेंगे तो बाबा की बजाय उसी कर्मों का ध्यान चलेगा, चिंतन चलेगा, और योग लगेगा नहीं। इसलिए अगर श्रेष्ठ कर्म करना है तो श्रेष्ठ कर्म के लिए सबकी वृत्तियाँ बड़ी शुद्ध और पवित्र चाहिए। वृत्तियाँ, संकल्प सिर्फ नहीं, संकल्प तो आया और गया, लेकिन जो संकल्प हमने बहुत गहराई से चिंतन में ले लिया, किसी की विशेषताओं को देख लिया, प्रभावित होते गए, ये बहन बड़ी अच्छी है, भाई बड़ा अच्छा है, ये बहुत सहयोगी है, बहुत मददगार है, आत्मा उसके प्रति इतना प्रभावित हो जाती है कि उसके बिना जैसे काम ही नहीं होगा। उसी को देखना, उसी से बात करना, उसी से सहयोग लेना। और बाबा कहता है, अगर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से आपका प्यार है, स्नेह हो गया, तो बाबा से प्यार कट जाएगा, योग नहीं लगेगा। इसलिए कोई कितनी भी विशेष आत्मा है, वो विशेषता प्रभु देन है, भगवान ने उसको ये विशेषता दी है। वो विशेषता का प्रयोग करके अपना भाग्य बना रहा है,
मुझे उस व्यक्ति की विशेषताओं पर प्रभावित नहीं होना है। तब हमारी वृत्तियाँ शुद्ध बनेंगी, नहीं तो वृत्तियों में चलते चलते कहीं न कहीं विकारों की प्रवेशता हो जाएगी। दूसरी बात, कहीं किसी से नफरत हो गई, घृणा हो गई, किसी से थोड़ा सा वैर हो गया, मनमुटाव हो गया, तो इतनी गहरी गांठ पड़ जाती है, अगर वो सामने आ जाता है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमारा चिंतन व्यर्थ चलने लगता है, उसी नज़र से हम उसको देखने लगते हैं, बहुत गहरा हिसाब किताब बनता है, बंधन बनता जाता है। इसलिए ध्यान देना, हमें अपनी वृत्तियों को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इस ड्रामा के अंदर हर एक बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, उसके नेगेटिव पार्ट में भी कुछ अच्छाई समाई हुई है। वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे गुणों को बढ़ाने वाला है, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा है। मैं उसकी नेगेटिव बातों को नेगेटिव रूप में न लूँ, उसको भी पॉजिटिव करके अपने मार्ग को सरल बना लूँ। हर एक इस मार्ग को अगर सरल बनाना चाहता है तो कोई भी बातें हों उनको नेगेटिव रूप में न लो, मन के अंदर उसके प्रति गांठ बांध न लो, क्या ही ऐसा करेगा ही ऐसा। हम सबको अपनी वृत्तियों को बहुत पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए व्रत लेने की ज़रूरत है। दृढ़ता का संकल्प ही व्रत कहलाता है। मुझे किसी के प्रति भी व्यर्थ नहीं सोचना है। कोई कुछ भी करे, उसके कर्म उसके साथ हैं, मुझे उसके कर्मों के प्रभाव में नहीं आना है, नहीं तो मेरे लिए वो बंधन है। किसी भी घड़ी इस नाटक का अंत हो सकता है। कलयुग का अंत, और उसमें भी शरीर का तो कोई किसी के भरोसा ही नहीं। चलते चलते 5 मिनट 2 मिनट यहाँ से बाहर गया, एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म। कोई के भी शरीर का भरोसा नहीं। और ऐसे केस कितने हो रहे हैं, रोज़ सुनते हैं समाचार, आप सभी भी सुनते रहते हो। ब्राह्मण आत्माएं भी इससे अछूती नहीं हैं। बहुत अच्छा सेवादारी। अभी हमारे एक यूपी का भाई मधुबन में रहता था, बहुत अनन्य है, कुमार था, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाई यूपी में, कासगंज, इधर बदायूं, सभी मकान बनाने में उसने दिन रात सेवा की। 15 दिन पहले यहाँ आया, 106 गांव सेवा करके गया गाड़ी लेकर के। न उसको कोई फैसिलिटी चाहिए, न एसी चाहिए, न गाड़ी चाहिए। आता था, जो खिला दो, जहाँ सुला दो, जैसे करा दो, मुझे सेवा करनी, इतनी लगन। 3 भाई हैं वो, शांतिवन में बहुत बड़े स्थान बनाए हैं उसने, माधव यूनिवर्सिटी के सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, धर्मशाला बनाई है। हमारी जो ज्ञानामृत प्रेस बनी है, न्यू ज्ञानामृत प्रेस, वो सारी उसी ने दिया, ज़मीन, सारी ज़मीन दिया, बहुत कुछ यज्ञ के लिए किया। और भोजन करने मानसरोवर आता था, वहाँ से गवर्नर उधर से क्रॉस कर रहा था, इसलिए रोड ब्लॉक थी। उसने थोड़ा दूसरे रोड को चुना और सामने से कोई गाड़ी आई, ये स्कूटर पर था, गाड़ी आई, टक्कर हुई, वहीं का वहीं शरीर छोड़ दिया। 1 मिनट, पता ही नहीं चला कौन मार के चला गया, देखा भी नहीं किसी ने। बाद में जब हॉस्पिटल में लाए तो पता चला कोई गाड़ी वाले टक्कर मार के गए। हेलमेट था, हेलमेट कहीं गिरा जा कर के दूर, ढीला होगा, कुछ होगा, ब्रेन में ही लगा और चला गया। ऐसे ऐसे अचानक केस हो रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है कब कौन क्या करे, हो जाएगा किसके साथ। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे
अभी अंतिम काल की इंतजार नहीं करो, कलयुग का अंत हो उसकी इंतजार नहीं करो, वो तो बहुत जल्दी अभी फटाफट होने वाला है, उसमें तो कोई टाइम लगेगा नहीं। लेकिन जो कुछ है बाबा की देन जो हमें मिली है, मैं तो यही लक्ष्य रखता हूँ, बाबा ने जो कुछ हमें दिया है, बुद्धि दी है, वाणी दी है, अच्छे कर्म करने की कला सिखाई है, जितना मैं कर सकता हूँ बाबा तू करा ले, मुझे यूज कर ले। मुझे कभी भी किसी बात में ना अलबेला बनना है, ना आलस्य में आना है, ना बहाने देना है। जो शक्ति दी है बाबा ने, तन की, मन की, धन की, समय की, संकल्प की, श्वास की, किसी भी विशेषता की, वो बाबा के काम में लगा दो, सफल हो जाओ, सफल कर दो, सफलता मिल जाएगी। इसलिए सभी ध्यान देना, बहुत गुप्त रीति से कर्म योगी स्थिति बने। कर्म छोड़ करके योग नहीं है। कई लोग योग करने बैठ जाते हैं, कर्म छूट जाता है। कई कर्म में इतना लग जाते हैं जो योग छूट जाता है। बाबा ने हम सबको कर्म योगी बनाया है, कर्म करने की कला सिखाई है। ऐसे कर्म करो जैसे करावनहार बाबा ने मुझ आत्मा को करनहार बनाया, निमित्त बनाया, निमित्त बन के कर्म किया, कर्मेंद्रियों से मैंने कराया और कर्म पूरा हुआ, फिर अपने आसन पर बैठ करके लाइट के शरीर में चले गए। वाह बाबा वाह, तूने कर्म कराया, तुझको ये सब समर्पित। कोई भी फल की इच्छा नहीं, कर्म कैसे हो रहे हैं उस कर्म की भी इच्छा नहीं, बाबा करा रहा है, उसकी याद में रह करके मैं कर रहा हूँ। तो जितना निमित्त भाव आता जाएगा उतनी निर्माणता आ जाएगी, अहम समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए। कितने भी अच्छे काम बाबा करा ले, शुक्रिया बाबा आपका, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये मैंपन हमारे किए हुए खाते को समाप्त कर देता है। इसलिए जो निमित्त भाव है उसमें निर्माणता दिखाई देती, और जहाँ निर्माणता आती है वहाँ पर वाणी में सरलता और मधुरता आ जाती है। वाणी में भी कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, इसको बोलने में कितना अहम भाव दिखाई देता है, ये कैसे बोलता है, कैसे चलता है, पता नहीं इसको क्या नशा रहता है। तो सभी बाबा के बच्चों को अभी वर्तमान समय अपनी वृत्तियों को बड़ा शुद्ध और पवित्र बनाना है और भाव बहुत अनासक्त रखना है। कोई भी चीज़ आसक्त भाव से नहीं करनी है, चाहनाएँ नहीं रखनी है। बाबा तूने बहुत कुछ दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कोई कहता है आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए मुझे, बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हम सब अपनी इच्छाओं को सीमित कर देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न महिमा चाहिए, न हमारा फ़ोटो प्रिंट हो जाए, फ़ोटो आ जाए, क्या चाहिए। जितना बाबा गुप्त रहे, कभी कभी मैं कहता हूँ ब्रह्मा बाबा ने साकार में कभी फ़ोटो नहीं निकालने दिया। कोई भी फ़ोटो वाला आता था, बच्चे नहीं किसका फ़ोटो निकालते हो, शिव बाबा का फ़ोटो निकलता नहीं है, देहधारी का फ़ोटो क्या करोगे। आज ब्रह्मा बाबा ने उस समय फ़ोटो नहीं निकालने दिया, और आज जिस घर में चले जाओ, जिस स्थान पर चले जाओ, सब जगह ब्रह्मा बाबा का ही फ़ोटो है। इतना प्यार से बाबा को देखते हैं, शिव बाबा का उनमें अनुभव करते हैं, सब जगह बाबा है। इतने गुप्त रीति से बाबा ने इतना किया है, जो आज संगम पर ही उसको इसका रिटर्न मिल रहा है। हम सब रिटर्न की कामना ले करके आसक्त भाव से कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य श्रेष्ठ नहीं होगा।
श्रेष्ठ कार्य के लिए निर्दोष और निस्वार्थ वृत्ति चाहिए। निर्दोष, कोई दोषी नहीं है, कोई के अवगुण चित्त पर नहीं रखना। सागर के समान ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की कमियों को लिया और समा लिया। सागर समा जाता है, ले लेता है अंदर, लेकिन अंदर लेकर के वो अंदर रखता नहीं है। अंदर कोई जाएगा तो उसको हीरे मोती ही मिलेंगे, साइड में कर देता है, किनारे लगा देता है। तो हम सभी भी एक दूसरे की कमियों को अगर देखते भी हैं, दिखाई भी देती हैं, तो उसका मनन नहीं, चिंतन नहीं, वर्णन नहीं। कभी भी कोई को भी किसी भी आत्मा का पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन करेंगे तो क्या होगा? क्या कहते हैं बाबा, माताएं बोलो? पर चिंतन पतन की जड़ है, पतन हो जाएगा। और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए सदा यही लक्ष्य रखना है। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, मुझे किसी के अवगुणों को नहीं देखना, न चिंतन में लाना है, न वर्णन में लाना है। हर आत्मा अपनी कमियों को निकालने का पुरुषार्थ कर रही है। और मम्मा कहती थी, मम्मा का एक बहुत फेवरेट स्लोगन था, अरे बच्चे, जो कमियों को निकाल रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, उन कमियों को तुम नोट करके अपने को किचड़े का डिब्बा क्यों बना रहे हो? क्या हम उसकी कमियों को, उसके किचड़े को उठा के अपने अंदर भरते जाएंगे? इसलिए ध्यान देना, अभी समय नहीं है एक दूसरे की कमियों को देखने का, उसका चिंतन और वर्णन करने का। अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने चिंतन में रहो। बाबा ने इतना ऊंचा सम्मान दिया है, इतना अच्छा सम्मान दिया है, सम्मान में रहो। और रोज़ बाबा को बहुत दिल से शुक्रिया करो, बाबा आपने इतना दिया है, इतना दिया है, जो संपन्न संपूर्ण संगम पर ही बना दिया। पहले कहते हैं ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, और अभी क्या कहते हैं? अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हम सबको बाबा ने सब कुछ दिया है, इसलिए दाता को धन्यवाद दो और उसके समान मास्टर दाता बन करके रहो। जो कोई सामने आए, मुझे इसे देना है, दृष्टि से दो, बोल से दो, कर्मों से दो, वो सीखे कुछ। ये दाता है, मंगता नहीं है। सब बाबा के बच्चे इतने भरपूर बन कर के रहो कि इतना ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खजाने जो कुछ मिले हैं वो मुझे लुटाने हैं, सबको देने हैं। ये धन देने से बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। इसलिए सभी क्या करेंगे? बाबा के समान मास्टर दाता, वरदाता बन करके, मम्मा के समान संपूर्ण पावन बन करके, अपनी वृत्तियों को भी बहुत निर्दोष, बहुत स्वच्छ, पवित्र बना करके श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा कर लो। श्रेष्ठ कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं, इसलिए श्रेष्ठ कर्म की पूंजी हमारी भरपूर हो, जमा हो, और बाबा के साथ रह करके कर्म योगी बन करके कर्म करते चलें। कर्तापन का भान न रहे, इतना अटेंशन अगर रहेगा तो ये जीवन योग लगाने वाली नहीं, योगी जीवन है। योगी जीवन है, और इस जीवन को सदा काल के लिए व्यतीत करना, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा योग नहीं। तो आप सभी क्या करेंगे? योगी जीवन वाले बन करके रहें। ठीक है? ओके, ओम शांति।